लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ हमको समझना होगा लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, लीनियर इक्वेशन, और यहाँ दो वेरिएबल कहने का मतलब हो गया x और y। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी 2x + 3y = 7, ये x और एक y दो आ गया ना, दो वेरिएबल यूज हो गया, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, चलिए अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्लास 10 का। तो बेटा वेरी शॉर्ट से चालू करते हैं। वैसे मैंने बताया था कि एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स जो है वो हम लर्न बेसिस पे कर सकते हैं या देख के भी समझ सकते हैं, वन वर्ड वाले हैं, तो उसको शॉर्ट वीडियो में इंक्लूड करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो हम सीधा वेरी शॉर्ट पे आते हैं। सवाल है आपका कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कि a दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, x दिया हुआ है 3 और y दिया हुआ है -1, और आपका b दिया हुआ है x = 1/2 और y दिया हुआ है 1/3। ठीक है, पेज नंबर 28 में मिल जाएगा आपको, नवोद की गाइड में पेज नंबर 28 में मिलेगा। और सवाल है आपका 2x + 5y = 1 दिया हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, x और y की जगह पे वैल्यू पुट करना है। 2 की जगह पे 3 डालते हैं, y की जगह पे -1 डालते हैं, 1 डाल के चेक करते हैं, तो हमको क्या मिलता है 6 - 5 = 1, तो 1 = 1। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है बच्चों, मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, वेरीफाई करना है। उसी तरीके से हमको क्या कह रहा है उसी तरीके से हमारे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में नंबर 2 दिया हुआ है कि 2x + 3y = 3। अब इसमें डाल के देखिए, तो मैं एक बार फिर से 3 डालता हूँ, फिर 3y की जगह पे -1 डालता हूँ, क्या मेरा लेफ्ट हैंड 3 × 6 - 3 = 3, तो स्टिल मेरा 3:3 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे भी बराबर आ रहा है। सो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ए एक्सप्रेशन है, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू, वो सही है। ओके, ओके बच्चों, तो उसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3, तो इसमें अब क्या करना है, आपका सेकंड कंपोनेंट x का वैल्यू दिया हुआ था, क्या x का वैल्यू दिया था 1/2 और जो y का वैल्यू था वो कितना दिया था 1/3। तो यहाँ पुट करके देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। तो x की जगह पे हम डालते हैं 1/2 + 5, y की जगह पे डालते हैं 1/3 = 1, तो ये 2/2 + 5/3 = 1 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए और इसके बाद देखिए, सॉल्व कर लीजिए, 3 × 6 हो जाएगा, है ना। ये तो कैंसिल ऐसे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 6, ठीक, 2 3 जा तो 3 × 2 हो गया, 3 2 जा तो 2 × 5 हो गया = 1, तो 3 × 6 5 × 10 हो गया, by 6 = 1। तो कहीं से भी 16/6 = 1 आ रहा है, जो कि कहीं से भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ साफ साफ कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन है ना, जो इन इसमें बी जो है वो सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन जो है हम देख सकते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया है उसी में एक्स वाई करके कंपोनेंट करके, तो वो भी आपसे बन जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं इजी करने के लिए। उसी तरीके से इस कंपोनेंट को भी आप डाल के देखेंगे तो सेम ही एक्सप्रेशन आएगा। बच्चों इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू ही डालना है, तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2x - 3y = 9 है और दे रहा है 3x + 7y = 2, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और आपको x का वैल्यू ऑलरेडी बताया हुआ है कि x का वैल्यू 3 डालना है, y का वैल्यू -1 डालना है। तो लेट्स डाल के इसमें देखते, चेक करके देखते हैं। 2x - 3y = 9 में, तो x की जगह मैंने 3 डाला, y की जगह -1 डाला, तो ये 3 × 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 = 9, तो 9 = 9, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है बच्चों, मैच कर रहा है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन इसके लिए जस्टिफाई कर रहा है। तो क्या सेकंड वाले के लिए जस्टिफाई कर रहा है, तो आइए चेक कर लेते हैं सेकंड वाले के लिए। तो 3x + 7y = 2 है, तो हम x की जगह पे डालते हैं 3 + 7y की जगह पे हम डालते हैं -1 = 2, तो 3 3 9, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा = 2, तो ये 2 = 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है यहाँ पे भी। तो ये वाला जो इक्वेशन है जैसा कह रहा है ये सॉल्यूशन है अबव इक्वेशन का। ठीक, उसी तरीके से एक और सवाल है, उसको आप ट्राई कीजिएगा। आई होप, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई करें घर पे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख दे रहा हूँ, इसमें आप ट्राई भी कीजिएगा। देखिए शॉर्ट नोट्स वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम
कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो मोटो है वो वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, और उसके बाद 3x माइनस 2y ये दिया हुआ है 5/6। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1। आप इसको डाल के देखिएगा, मैं गारंटीड हूं कि आपसे बन जाएगा। अब आपको सिर्फ वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में, पेज नंबर 30 में आते हैं। ये कह रहा है कि शो द फॉलोइंग इक्वेशन हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। आपको पेज नंबर 30 मिल जाएगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ कह रहा है शो करना है, शो द फॉलोइंग इक्वेशन एज ए यूनिक सॉल्यूशन। आपको यूनिक सॉल्यूशन बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें दिया हुआ है 3x + 5y = 12 और दूसरा दिया हुआ है 5x + 3y = 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, ए और ए, इस इक्वेशन को हम यूनिक सॉल्यूशन को तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो उसका एक्सप्रेशन क्या है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे क्या, a1x + by1 = c1 और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x + b2y = c2, ठीक है। इससे हम कंपेयर करें। अब इसको कंपेयर करने के बाद आपका a1 का वैल्यू क्या है 3 है, b1 का वैल्यू क्या है 5 है, c1 का वैल्यू क्या है 12 है और उसी तरीके से आपका a2 का वैल्यू 5 है, b2 का वैल्यू 3 है और c2 का वैल्यू 4 आ रहा है। जस्ट अब आप a1/b1 a1/a2 = b1/b2 करके देखिए, है ना। तो a1/a2 अगर आप करते हैं और b1/b2 करते हैं तो 3/5 5/3 जो कि इक्वल टू नहीं है। देखिए a1/a2 b1/b2 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है इसका, ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आया क्या, ये वाला क्वेश्चन। क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, उसको a1 x1 b1 y1 c1 करके हम दो कंपोनेंट ले लेंगे इसको, उसके बाद इसका a1 b1 b2 c1 वैल्यू डालेंगे। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके कंडीशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन करने के कंडीशंस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो कंडीशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है अगर ईच अदर को, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन नहीं होगा अगर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 को, ठीक है। और अगर ऐसा नॉट इक्वल टू आ रहा है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। और एक और थर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहा है कि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो बच्चों k का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है 8x + 5y ये दिया हुआ है 9 और kx + 10y ये दिया हुआ है 15। तो आपको ऐसे कंपेयर करना है, यहाँ पे इससे कंपेयर करो तो मेरा a1 हो जाएगा 8 पहला वाला, फिर b1 क्या हो जाएगा 5 और c1 क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह यहाँ a2 k हो जाएगा और फिर b2 क्या हो जाएगा, b2 मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। और c2 मेरा क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। तो इक्वेशन कह रहा है, इक्वेशन को क्या नहीं होना चाहिए, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है तो हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन है a1/a2 b1/b2 मस्ट नॉट इक्वल टू c1/c2। बस वैल्यू डाल देंगे, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है 8/k = 5/10 विच इज नॉट इक्वल टू 9/15। तो हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे और हमारे एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 10 या 80 हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k × 5 हो गया, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू 80/5 क्या होगा 16। दिस इज योर आंसर, k का वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या 16 आ जाएगा बच्चों, ओके। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सेकंड नंबर में चाहूंगा आप ट्राई करें खुद से, वैसे ही ये सिमिलर है, ट्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पेपर बना लोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ये पेज नंबर आपको 31 में मिल जाएगा, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए बच्चों, सारे क्वेश्चन हमको बनाने हैं, ऐसा हमको सोचना है। कॉपी निकाल लीजिए, जल्दी से चालू कर लीजिए बनाना, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। फिर वैसे ही हमारा a1 यहाँ पे मुझे k दिख रहा है, उसी तरह आपका b1 क्या दिख रहा है, यहाँ पे b1 हो गया -5 और c1 क्या हो गया, यहाँ पे c1 यहाँ पे 2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ a1 हमारा 6 हो गया, b1 हमारा 2 हो गया और c1 यहाँ पे हमारा 7 हो गया।
अब उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे नो सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो a1 by a2 याद ही हो जाना चाहिए, b1 by b2 क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू c1 by c2। वेरी गुड। अब यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे k by 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे b1 b2 कितना है -5 by 2, ये नॉट इक्वल टू, इसका कोई काम नहीं है, इसका मतलब इससे हमको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू -5 into 6, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 5 6 30, और ये k इधर जाके जगह नहीं बन रही, इधर बना देता हूँ, तो k हो जाएगा -30 by 2। तो ये एक्सप्रेशन क्या देगा, k का वैल्यू आ गया -50 एंड दिस इज योर आंसर, और जो कि मैच भी कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेज 31 का आपको क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्ट्रेट लाइन इज, k का वैल्यू फाइंड करना है अगर स्ट्रेट लाइन आपका 2x - ky = 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है 1 - 1। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका जहां ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ऑलरेडी हम जानते हैं, है ना, ये कोऑर्डिनेट दिया तो पहला वाला x हो गया, दूसरा वाला y हो जाता है कोऑर्डिनेट्स, तो उसको वहां पे वैल्यू डालेंगे। x की जगह पे मैं 1 डालूंगा, y की जगह पे मैं क्या डालूंगा बच्चों, -1 और 9। जस्ट ट्राई टू सॉल्व, 2 1 2 माइनस into माइनस प्लस k 1 k = 9, तो k हो जाएगा 9 - 2, दैट विल बिकम 7 एंड दैट इज योर आंसर फाइनल। 7 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है। The product of two number is 45 and their sum is 40. Find the number. ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x और y जो है उसका प्रोडक्ट 45 होता है, और इन दोनों का जो सम है वो होता है 14। तो बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप चाहें तो बहुत सारे मेथड है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x = 45 by y, है ना। अब जहां आपका x है वहां पे डाल दीजिए 45 by पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, तो ये x का वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा y², क्योंकि इसके नीचे 1 है, ऐसे नहीं y² हो जाएगा, और ये 14y हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ठीक है, और स्क्वायर y² ये इधर भेजेंगे -14y, ये इधर 45 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 45 का एलसीएम लेंगे तो इसको 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है, तो 9² -9y - 5y + 45 = 0, बिकॉज 9 + 5 14 हो जाएगा, तो y ब्रैकेट y - 9 हो जाएगा, इधर y ब्रैकेट माइनस into माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 9 45 हो जाएगा। जो y - 9 कॉमन है तो y - 9 आ गया, और फिर y - 5 हो जाएगा, तो आपके y के दो आंसर आ गए, एक आ गया 5 और एक आ गया 9, तो 5 और 9 आपका आंसर हो जाएगा। और जो होना भी चाहिए, क्योंकि 5 9 जब 45 होता है और मल्टीप्लाई करें तो 45 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ओके, तो बच्चों आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम जंप करते हैं जल्दी से। चलिए, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आपको इन अ पैरेललोग्राम मेजर वन एंगल इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 4/5 ऑफ द अदर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। क्या है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी। क्या कह रहे हैं, एक पैरेललोग्राम ले लीजिए जिसमें वन एंगल जो है वो पेयर है अदर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब इसके बाजू वाला, ये हो गया, जैसे ये एडजेसेंट हो जाएगा, जैसे ये एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, बी सी एडजेसेंट हो गया और ए सी आपका ऑपोजिट हो गया, वैसे बी डी ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एंगल ए को आप x डिग्री मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल बी आपका एडजेसेंट है जो कि 4/5 है एंगल ए का, तो ये हो जाएगा 4/5, एंगल ए कितना है, x हो गया, तो एंगल बी भी आ गया। तो आप जानते हैं एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी कितना है, x और एंगल बी कितना है, 4/5x = 180 डिग्री। आप इस x को जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, x को जब आप सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 100, ठीक है, ये x आ गया, तो यही x आपका क्या एंगल ए है। और उसी तरीके से एंगल बी में क्या करेंगे, एंगल ए की जगह x लिए तो यहाँ पे डालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल बी जो है वो आपका वैल्यू कितना आएगा, एंगल बी हो जाएगा आपका 80 डिग्री आफ्टर सॉल्विंग ये 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सॉल्व बाय एनी मेथड कह रहा है।
क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये दो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको किसी मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम x माइनस वाई को यहाँ -1 है तो मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे नोट किया है और माइनस वाई को उधर भेज दिया तो प्लस वाई हो गया। इसको आगे लिखा है, इसको पीछे लिखा है, y माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, इसको जस्ट हम घुमा दे तो। अब ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है, अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। लेट सपोज ये वाला जो पहला है ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये वाला 2 है, हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जहां x है वहां पे डालूंगा, यानी x के जगह पे 3, x के जगह पे क्या डालूंगा, y माइनस 1 डालूंगा, 2y को एज इट इज छोड़ दूंगा, 12 लिखूंगा, फिर ये मल्टीप्लाई करूंगा 3 into y, 3y माइनस 3 1 जा 3 हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 12 एज इट इज जाएगा क्वेश्चन। 3y माइनस 2y को आप सिंपली y लिख सकते हो क्योंकि 3 जो है प्लस में है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है और 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो एक ही बचेगा, y आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ये माइनस 3 उधर जाएगा तो 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15। तो जैसे आपका y का वैल्यू 15 है, आप यहाँ पे डालोगे तो 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 14, तो x और y आपका 14 और 15 आ जाएगा। ठीक है, एक मैं करके भी दिखा देता हूँ। एक और सवाल है आपका इसी में, एक सवाल और ले लेते हैं, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू y प्लस 2, ये सवाल है हमारा। ठीक है बच्चों, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, और x इसको मैं इधर लिख देता हूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो मैं इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कह रहा है। कोई भी मेथड से सॉल्व करने तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x और 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8/2, तो x का वैल्यू 4 आ गया। अब ये x का जो वैल्यू 4 आया है, इसको मैं कि आइदर ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डालता हूं तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। चलो इसमें डाल के देखता हूं, पहले वाले में। ठीक है, इसको 1 मान लेता हूं, तो x प्लस y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो x के जगह पे यहाँ पे 4 डालूंगा, 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y क्या हो जाएगा 6, ये इधर जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 4 2, यानी मेरा y का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू 4 आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और आंसर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते चले जाए। एक सवाल और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 34 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्रॉस मेथड से करते हैं उसको। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारा जो सवाल है वो है कॉस्ट ऑफ 15 kg टी और 17 kg कॉफी जो है वो 183 है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो सपोज करते हैं कि हमारा जो टी है, ठीक है, उसको x मान लेते हैं और कॉफी को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, y मान लेते हैं। ठीक, सपोज कर रहे हैं, आपकी जैसी इच्छा, इसको y मान लीजिए, उसको x मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ कह रहा है कि आपका जो टी है 15 kg टी है, तो टी हो गया तो x हो गया, प्लस 17 एंड कह रहा है तो प्लस करेंगे, और 17 kg y है तो y को कॉफी के लिए y लेंगे, वो हो गया 183, और दूसरा है कह रहा है 25x, उसी का नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 25 kg टी है और 13 जो kg है वो कॉफी है, और आपका जो टोटल है इसका 213 है। ठीक है, तो आपको क्या है, कॉस्ट फाइंड करना है 7 टी और 1 कॉफी का। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एज सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन को सबसे पहले 15x, जैसे आपका गाइड में किया है सो वैसे कर दे रहा हूँ, 15x प्लस 17y, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 183 हो जाएगा। उसी तरह 25x प्लस 13y इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 213 हो जाएगा। तो बेटा अब क्या करेंगे, जैसे हम x को लेंगे तो हमको इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होता क्या, मैं देखो दिखा दे रहा हूँ, x लिखेंगे, x लिखने के बाद क्या करेंगे, 17 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 17 इंटू माइनस 213 करेंगे, क्योंकि इसका माइनस साइन इसका है तो वो ले जाएगा ही जाएगा, इसके साथ कैरी करेगा, फिर इनके बीच में माइनस करेंगे और फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 13 इंटू माइनस 183, क्योंकि इसके पास भी माइनस है। ठीक, ये x का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से इक्वल टू y पे आते हैं। अब y में क्या करेंगे, y के केस में हम y को हम क्या करेंगे, छुपाएंगे और इसको इससे और इसको इससे, x को इस नंबर से और इस वाले x को इस नंबर से करेंगे। इसको आप y जब y लिख रहे हो तो y को ऐसे करेंगे, न्यूमरेटर जब भी आप y लिखो y को छुपाना और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको। y को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 इंटू माइनस 183। ठीक है, और बीच में माइनस आ जाएगा फिर से एज इट इज,
और फिर आप क्या करेंगे 15 इंटू आप क्या करेंगे इंटू माइनस 203, ठीक है 203। उसी तरीके से 1 के लिए भी वैसे करेंगे, 1 का जो कंपोनेंट है यानी इसको आप छुपाएंगे, इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब जैसे इसको छुपाएंगे तो ये बच रहा है, क्या बच रहा है 15 इंटू 13 माइनस क्या बच रहा है 17 इंटू 25, 17 इंटू 25। बस आप इतना कर लेंगे बच्चों, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस में लिखिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस में लिखिए, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। और ये लंबा प्रोसेस है, आप करके देखेंगे। और मैं इसको मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख देता हूं आपके लिए। ये माइनस आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली 2379 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4575 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3195 और यहाँ पे जो 1 है और ये नीचे का जो कंपोनेंट है वो सॉल्व करने के बाद आ रहा है माइनस 230। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपके पास x का वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पेपर में आ जाए। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे, माइनस करने के बाद आपका आ रहा है 1242 और y का वैल्यू आ रहा है 1380 और इसका वैल्यू आ रहा है 230। सॉल्व किया भाई। तो आपको क्या करना है, इसको इससे कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए और इसको इससे कंपेयर कीजिए। तो मैं x by 1242 इक्वल टू 1 by minus 230, ये ऊपर चला जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -1242 क्रॉस मल्टीप्लाई और 230 नीचे रखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू काटेंगे इसको, तो काटने के बाद कितना आ रहा है बच्चों, इसको 6 आ रहा है, सॉरी इसका वैल्यू आ रहा है 5.4। और उसी तरीके से y के लिए सॉल्व करेंगे, y by 1380 इज इक्वल टू 1 by minus 230, तो ये इधर चला जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा -1380 माइनस 230। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा और ये कटने के बाद 6 बचेगा, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया, तो x और y तो आ गया, बट अभी बचा है कंडीशन आपका। और क्या कह रहा है, आपका सवाल कह रहा है कि अभी यहाँ फिनिश नहीं हुआ है। आपका सवाल कह रहा है कि 7 kg टी, 7 टी और 1 kg कॉफी का वैल्यू निकालो। तो 7 into 5.4 करिए और y का वैल्यू 6 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 43.80 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। उसी तरीके से अगला एक क्वेश्चन और है, वो भी आपका उसी तरीके से सिमिलरली आप उसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर आपको कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन निकालना है k की वैल्यू, तो एक दो क्वेश्चन इसके और ले लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका kx plus 2y is equal to 5 और 3x plus y is equal to 1। तो हमको क्या करना है, वैसे ही a1 b1 c1 निकालना है, वैसे a2 b2 c2 निकालना है। फिर इसके बाद हमको a1 और a2 क्या चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है बोल के। तो यूनिक सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन ये होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला। तो उस पर आप क्या करेंगे, a1 by a2 यानी k by 3 और 2 by 1 डालेंगे, ठीक है। फिर को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, जो कि k नॉट इक्वल टू 6 है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ k कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है k का वैल्यू, एक्सेप्ट 6 को छोड़ के सब नंबर हो सकते हैं। वैसे एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका। तो kx plus ky is equal to k minus 3, 12x plus ky is equal to k। तो यहाँ पे a1 आ जाएगा, a1 k हो गया, b1 आपका 3 हो गया, c1 आपका k minus 3 है, a2 यहाँ पे 12 है, b2 यहाँ पे आपका k और c2 आपका k है। बस यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम a1 by a2 is not equal to b1 by b2 करेंगे। तो k by 12 और 3 by k करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 हो गया, k into k स्क्वायर हो गया। क्योंकि 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ओवर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को कंप्राइज करेगा, तो ये प्लस माइनस 6 आ गया, यानी पॉजिटिव 6 और माइनस 6 को छोड़ के कोई भी नंबर चल जाएगा, ठीक है। ओके, अगर हमारा ये बात क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, अब यहाँ क्या रहा है, एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको चेक करना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो वो ऑलरेडी आप फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ से देख सकते हैं, वैसे ही बनेगा। तो एक सवाल है, सम ऑफ टू नंबर इज 25। आइए उसको चेक करते हैं। सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 36 में मिलेगा आपको। तो सवाल कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 25, यानी दो नंबर का जो सम है वो 25 है और दोनों सम का इनवर्स जो है x plus y और 1 by y क्या है आपका 1 by 4 है। तो यहाँ कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले x और y को सॉल्व कर लेते हैं। y इधर चला जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, ये xy इज इक्वल टू 1 by 4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4
x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x प्लस वाई जो है वो यहाँ 25 दिया है, तो 4 इंटू ये x प्लस वाई यहाँ पे 25 डालेंगे तो xy निकलेगा, यानी 100 का वैल्यू आ गया xy। तो आपका xy का वैल्यू 100 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, अब इसको आप चाहो तो x इज इक्वल टू 100 बाई वाई लिख सकते हो, फिर ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ डालोगे, x के जगह पे मैं डाल ही देता हूँ 100 प्लस y इज इक्वल टू 25, तो 100 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 y होगा, ये इधर आ जाएगा तो y स्क्वायर माइनस 25 y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका y का वैल्यू आएगा यहाँ पे 5 और 20, ठीक है, 20 और 5 आएगा, दिस इज योर आंसर। तो y का वैल्यू आ गया 20 और 5, जैसे आप इसको x यहाँ पे डालोगे तो x के लिए भी वही सेम वैल्यू आएगा 5 और 20, तो दैट इज योर आंसर। ओके, आसान है इसको समझना। क्या कह रहा था, दोनों का सम 25 है, दोनों का इनवर्स 1/4 है, मैंने y को इधर भेजा, x को इधर भेजा और ये x y मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x y इधर जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, फिर 4x प्लस वाई इक्वल टू xy, जैसे एज इट इज उतारा, x प्लस वाई में ऊपर में देख सकता है इक्वेशन 1 ही मेरा 25 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे 25 डालूंगा, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो गया xy का वैल्यू, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 100 बाई y। अब ये x का वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन में x के जगह पे डालूंगा, तो यहाँ देखिए डाला मैंने डायरेक्टली, और फिर y into y स्क्वायर हो गया, नीचे की तरफ y बचेगा जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर 25y हो जाएगा, ये जैसे इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू 20 और 5 आएगा। इसको आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, और वही वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो x का वैल्यू भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कवर करना चाहूंगा इसमें। ऑलराइट बच्चों, आइए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा भी है 2022 के तीनों सेट में एबीसी में, कह रहा है 5 years ago my age was 3 times of my age of son। ठीक है, तो 5 साल पहले है ना, 5 years ago कह रहा है, तो आपको x माइनस 5 करना पड़ेगा, y माइनस 5 करना पड़ेगा, 5 years पहले कह रहा है कि I was 3 times as old as my son, जो मेरा एज है वो मेरे बेटे के एज से 3 टाइम्स है, तो 3 लग जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जैसे x माइनस 5 3 टाइम्स y माइनस 5 करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 3y आ जाएगा माइनस 10, जो कि क्वेश्चन 1 है। उसके बाद कह रहा है आफ्टर 10 years my age will become twice my son age, तो 10 साल के बाद, अगो में माइनस लगेगा, और बाद में अगो में आपका माइनस 5 लग रहा है, और आफ्टर 10 years बोल रहा है, तो 10 साल बाद क्या होगा, प्लस 10 दोनों में लग जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 आएगा। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे ये वाला इक्वेशन जो है इसमें हम डालेंगे, और डालने के बाद हमारा आंसर आ रहा है x का वैल्यू कितना, 40। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं देख सकता हूँ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पेज नंबर 39 का, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, अ पर्सन बॉट 3 चेयर्स एंड 2 टेबल, 3 चेयर लिया है और 2 टेबल लिया है, x को हम चेयर मान रहे हैं, ठीक है, और y को हम टेबल मान लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4, पेज नंबर 39 का, ठीक। तो ये क्या है, टोटल कितना हो गया इसका, ये 1200 का है। उसी तरीके से, और एंड ही पेड द प्राइस, इतना दे दिया। उसी तरीके से 2 चेयर्स, अब 2 चेयर लिया है और 3 टेबल लिया, तो उसका पे किया है 1150। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने में किसी बच्चों को दिक्कत होगी, बट एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ये 3x है ना, तो इसको हमको 3x और 2x को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो सॉल्व होने का चांस कम दिख रहा है, क्योंकि दोनों जो है वो क्या है, सक्सेसिव नंबर्स हैं। कैसे करेंगे, ऑड इवन का केस हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, 2 2 जा 4y हो जाएगा, और ये 1200 को 2 से करेंगे तो 2400 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका। अब 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9y हो जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीबन आ रहा है आपका 4650, ठीक। अब आप देखिए इक्वेशन 2, अब इसको सॉल्व करना आसान है, जैसे आप साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा,
तो अब आप -9 में से 5 जाएगा तो -5 नेगेटिव वैल्यू में आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है करीबन ये आएगा 2250, वो भी नेगेटिव में। माइनस माइनस दो साइड से काट दीजिएगा, 2250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा करीबन 450। इनमें से कोई भी इक्वेशन मैं सजेस्ट करूंगा, इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला भी क्वेश्चन आसान आपसे हो जाएगा। उसके बाद हम वीडियो के लास्ट सीरीज में आ चुके हैं। अब हम लोग पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा घर पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, कुछ आप भी ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 50। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके x और y निकालना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं पहले इसका x और y कैसे निकलेगा, तो 4x - 5y = 20 को सॉल्व करते हैं। तो ये 5y को इधर कर देता है, 4x - 20 = पॉजिटिव 5y और 4x - 20 नीचे जाएगा 5 तो y आ जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं y का वैल्यू डालूंगा, जैसे जैसे y का वैल्यू डालूंगा वैसे वैसे मेरा x का वैल्यू आएगा। कोई भी तीन आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे x और y को मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 डालता हूँ, x का वैल्यू यहाँ 0 डालता हूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा, डाल के चेक कर लीजिए, यहाँ चेक कर सकते हैं। 4 × 0 - 20/5 तो ये हो जाएगा 40 - 20/5 यानी 5 4, यानी मेरा 0 जब डालता है तो y का वैल्यू क्या आएगा, -4 आ रहा है। ठीक, एक वैल्यू सॉल्व हो गया। उसके बाद x का वैल्यू और क्या डाल के देखते हैं। x का वैल्यू कुछ ऐसा हमको वैल्यू डालना है जिससे ये सॉल्व होके फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। चलिए मैं x का वैल्यू यहाँ पे 5 डाल के देखता हूँ। ठीक है, x का वैल्यू मैं 5 डालता हूँ। 4x - 20/5 = y है, तो मैं यहाँ x की जगह पे 5 डालता हूँ। ठीक है, तो 5 और 20 - 20/5 = y, तो ये तो 0 हो जाएगा। 20 - 20 0/0, तो यानी x का जगह x पे जब हम 5 डालते हैं तो y का वैल्यू मेरा 0 आ रहा है, मेरा दो कोऑर्डिनेट्स आ गया। वैसे इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो 3x, इसको हम सिंपली ऐसे 5y = 15 - 3x और y हो जाएगा 15 - 3x/5। तो x का वैल्यू जैसे हम डालेंगे, जैसे यहाँ डाले हैं वैसे ही डाल के हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ सिंपली 0 5 और यहाँ 0 और 3 दे रहा है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपली डाल के देखिए ना बच्चों। x के जगह पर 0 डालेंगे, 3 0 0 हो जाएगा, 15/15 क्या आ जाएगा, 5 से 5 5 3 15 आ जाएगा अगर यहाँ 0 डालता हूँ तो, है ना। और यहाँ 5 डालूंगा तो 5 3 15, 15 - 15 0/5 क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो सही है। अब इन दोनों वैल्यू से हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हम इस तरीके से ग्राफ ले लेंगे। ये 0 इधर पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स x हो गया, ये x' मान लीजिए, y मान लीजिए। इधर भी वैल्यू पॉजिटिव में आते हैं, इधर आ जाएंगे आपके नेगेटिव वैल्यू और इधर में भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इंटीजर्स यूज करेंगे। तो अब पहला कह रहा है x का वैल्यू 0 और -4, तो 0 का -4 लेना है। ये x एक्सिस से चालू करेंगे, 0 -4, तो यहाँ पे आएगा पहला, ये हो गया 0 -4, यहाँ पे 0 -4 मेंशन कर लीजिए, ये मान लीजिए। फिर कह रहा है 5 का 0, 5 का 0, ये 0 5 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 5 0, तो इसको आप लिख सकते हैं b हो गया 5 का 0। उसी तरह x का वैल्यू क्या कह रहा है नेक्स्ट, 0 का 3, तो 0 का 3 यहाँ आ जाएगा 0 3, ये हो गया 0 3, ये हो गया c। और उसी तरह के नेक्स्ट क्या है 5 का 0, तो फिर ये 5 का 0 यहीं पे आ जाएगा d, 5 का 0 5 का 0। तो मैं देख सकता हूँ कि ये लाइन और ये वाला लाइन क्या हो रहा है, जिसे वो कट कर रहा है इस जगह पे। तो बस आपको यही ग्राफ प्लॉट करना है, यही आपको प्लॉटिंग करना है ग्राफ का, कोऑर्डिनेट्स का। लाइक दिस हम ये चैप्टर खत्म करते हैं बच्चों। इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।